अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। जी जनाब, तो आज फिर हम मौजूद हैं अपनी उर्दू की क्लास में। और आज हम अपनी क्लास में क्या करने वाले हैं, पहले तो मुझे कुछ आपसे बातें करनी है। आप मुझे ये बताइए कि आपने कभी कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई ऐसा काम हुआ हो, कोई ऐसा वाक़या हुआ हो, कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिसके बाद आपने अचानक सोचा हो कि बस मुझे तो ये काम कर गुज़रना है। यानी वो वाक़े ने आपको कोई मकसद दे दिया हो कि नहीं जी मुझे ये काम करना ही करना है, और फिर आपने कोई नया तजुर्बा किया हो, कुछ नई चीज़ सीखी हो, कुछ ख़ुद से काम किया हो। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो हुआ है भाई। मैंने बहुत से काम ऐसे किए हैं। मुझे जब मैं पढ़ाने की तरफ आई तब भी ऐसे ही हुआ कि जब मैंने मुख्तलिफ़ उस्तादों को पढ़ाते हुए देखा तो मुझे तो उनको देख के एक नया अज़म मिला, और मैंने सोचा कि मुझे भी पढ़ाना है, मुझे भी इस तरफ आना है, मुझे बच्चों को नई चीज़ें सिखानी है। मुझे एक नया अज़म मिला उससे, और मैं फिर इस तरफ आ गई। और फिर मैंने यहाँ पे पढ़ाने के लिए अपने खुद से अपनी पढ़ाई भी की। मैंने बहुत कुछ नया सीखा, बल्कि हर दिन मैं नया सीखती हूँ। और ऐसा भी हुआ कि कभी मैंने कोई ऐसी चीज़ देखी, मैंने घर में अपने आसपास कोई ऐसा वाक़या देखा, मैंने देखा कि कोई बहुत ही किसी बुज़ुर्ग के साथ बहुत बुरी तरह पेश आ रहा है, उनकी मदद नहीं कर रहा। मुझे देख के बहुत तकलीफ़ हुई। फिर मैंने उस दिन ये सोचा कि नहीं, मुझे इस पे काम करना चाहिए। मैंने आसपास के बच्चों को समझाया कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने उन बच्चों को समझाया जो उस बुज़ुर्ग को तंग कर रहे थे। मैंने फिर आसपास ये चीज़ अपने जहन में बिठा ली कि मुझे कहीं भी कोई ऐसा बुज़ुर्ग मिलेगा तो मैं उनकी ज़रूर मदद करूँगी। एक नया अज़्म मुझे मिल गया काम करने का, एक नया टास्क मिल गया। तो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे वाक़यात होते रहते हैं जो हमें एक नई राह दिखाते हैं, है ना। तो आज आपको पता है हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक नया सबक शुरू करने वाले हैं, और आपके पास वो सबक मौजूद है आपकी किताबों में, सफ़ा नंबर 7 पे मौजूद है। और इस सबक का नाम है दस्तखत। दस्तखत, शाबाश। आज हम इस सबक से कुछ नए अल्फाज सीखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो चलें हम नए अल्फाज की बात करते हैं कि इसमें पहला लफ्ज़ कौन सा है जिस पे हम बात करेंगे, वो है गिरफ्त। गिरफ्त, गिरफ्त का मतलब क्या होता है? गिरफ्त का मतलब है पकड़। चले, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस लफ्ज़ को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, तो ज़रा जल्दी से जुमले बनाइए इसके। मेरे जहन में आया कौन सा जुमला? मेरे जहन में आया अल्लाह ताला की गिरफ्त बहुत मजबूत होती है। अच्छा, और जुमला बना लेते हैं। जुमले बनाना तो आसान काम है। इसी पे एक जुमला और मेरे जहन में आया, चोर को सिपाही ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये भी जुमला बन सकता है। अच्छा, एक और जुमला सोचे, वो कौन सा हो सकता है? इसी जुमले को जो अभी बनाया था ना, इसी जुमले को अगर थोड़ा सा मुख्तलिफ करें तो ये बन सकता है कि चोर सिपाही की गिरफ्त से भाग गया। इस तरह से हमने देखा गिरफ्त का कितनी आसानी से जुमले बना लिए। आपको समझ में आया गिरफ्त का मतलब? गिरफ्त का मतलब है पकड़। अच्छा जी, चलिए अब अगला लफ्ज़ देखते हैं कि अगला क्या नया लफ्ज़ है हमारे पास। अगला लफ्ज़ है मुंतज़िर। मुंतज़िर, और मुंतज़िर का मतलब क्या होता है? इंतज़ार करने वाला, इंतज़ार करने वाला। अच्छा जी, चलिए इस लफ्ज़ को जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। मेरे जहन में आया एक जुमला कि अब्बू घर आए तो हम सब उनके मुंतज़िर थे। बन सकता है ना? चलें और सोचते हैं। अच्छा, मेरे जहन में एक और जुमला आया, वो ये कि मैं अपने नतीजे की मुंतज़िर हूँ। आप सब भी अपने नतीजे के मुंतज़िर रहते होंगे ना, आपको इंतज़ार रहता होगा कि आपका नतीजा क्या आने वाला है। अच्छा जी, और जुमला सोचते हैं। तो चलें, मेरे जहन में एक और जुमला आया कि दावत में मेरी दोस्त मेरी मुंतज़िर थी। देखें कितनी आसानी से हमने मुंतज़िर पे भी जुमले बना लिए। आपको मतलब समझ में आया मुंतज़िर का? मुंतज़िर का मतलब है इंतज़ार करने वाला।
चलें अब अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास मुआहिदा। मुआहिदा, और मुआहिदा का मतलब है अहदनामा, अहद करना। चलिए इस पे हम जुमले बनाते हैं। अच्छा, इस पे मेरे जहन में जुमला आया कि खालिद ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। और जुमला एक जहन में आया कि मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कानूनन गलत है। और जुमला सोचते हैं मुआहिदे का, तो आया कि दो दोस्तों के बीच में मुआहिदा तय हुआ कि वो एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाज़ी नहीं करेंगे। देखा, इस पे भी हमने 3 जुमले आसानी से बना लिए। अच्छा जी, अब हम अगला लफ्ज़ देखते हैं एहतराम। एहतराम, और एहतराम का मतलब है इज़्ज़त। इस पे तो आसानी से जुमले बन सकते हैं। कौन सा जुमला बनाएंगे भला? मेरे जहन में आया, वालिदैन का एहतराम हम पर लाजिम है। गुड। अच्छा, और सोचिए। बिल्कुल ठीक, ये तो बहुत सबसे पहले आपके जहन में आया होगा कि उस्ताद काबिल एहतराम हस्ती हैं। है ना कितना प्यारा जुमला। अच्छा जी, एक जुमला और जहन में आता है, बड़ों का एहतराम करना छोटों पर फ़र्ज़ है। ठीक है जी। अच्छा, अगला लफ्ज़ देखते हैं। तो मेरे पास आया रोशनाई। रोशनाई, रोशनाई का मतलब है लिखने की स्याही। ठीक है, जो इंक होती है हमारी, लिखने की स्याही। अच्छा, इस पे जुमले सोचें तो मेरे जहन में आया, सारा ने पूरी तहरीर नीली रोशनाई से लिखी है। और जहन में सोचें तो मेरे जहन में एक जुमला आया, अली ने अपने कपड़ों पे रोशनाई गिरा ली। और कोई एक और जुमला हम सोचें, उस्ताद ने लाल रंग की रोशनाई से इम्तिहानी पर्चों की जांच की। ये भी जुमला बन गया। अच्छा जी, अब अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है बरामद। बरामद, बरामद का क्या मतलब होता है? बाहर निकलना, बाहर निकलना। चलें अब इसके बारे में हम सोचते हैं। चलें, बरामद का मतलब हमें समझ में आया। हम जुमला बनाते हैं कि पुलिस ने चोरी का माल बरामद कर लिया, यानी बाहर निकाल लिया। और जुमला बन सकता है, अली और इसके दोस्त ने ख़जाना बरामद कर लिया। अच्छा, बरामद का एक जुमला और बनाइए जल्दी से मेरे साथ। पाकिस्तान बेहतरीन आम बरामद करता है। ये भी जुमला अच्छा है। चलें अब अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला नया लफ्ज़ क्या है? फजूल। फजूल, फजूल का मतलब है बेकार। इसको जुमलों में इस्तेमाल कीजिए जल्दी से। हम बना सकते हैं, वक्त के फजूल ज़िया से बचे। अच्छा, और कोई जुमला बनाते हैं, फजूल कामों से इबादत बेहतर है। अच्छा, और क्या हो सकता है? हमें फजूल बातों से परहेज़ करना चाहिए। ये जुमला भी हो सकता है। गुड, ज़बरदस्त। तो हमने फजूल पे भी जुमले बना लिए। आपको समझ में आया फजूल का मतलब, यानी बेकार। अच्छा, एक और लफ्ज़ देखते हैं। ये क्या है? रुका। रुका, ठीक। और रुका का मतलब है ख़त। ख़त, चलिए इसे हम इस्तेमाल करते हैं अपने जुमलों में। इस लफ्ज़ पे मेरे जहन में एक जुमला आया कि अली ने रुका लिखकर अब्बू को हालात से आगाह किया। अच्छा, और जुमले सोचते हैं तो मेरे जहन में आया, अहमद ने अपनी तरक्की की खुशखबरी रुक़े के ज़रिए दी। और एक जुमला और। अच्छा, हाँ, मेरे जहन में ये भी जुमला आया कि चचा जान ने अपने आने की इत्तला रुक़े से दी। देखा, कितनी आसानी से हमने इस पे भी जुमले बना लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारे नए अल्फाज बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपने क्या काम करना है? आपने ये काम करना है कि अपने कॉपीज़ में इन तमाम नए अल्फाज को लिखना है, और जो जुमले हमने बनाए हैं इसमें से कोई एक जुमला इन अल्फाज के सामने आपने उतार लेना है। ठीक है, आपने ख़ुद लिखना है। और अगर आपके जहन में ख़ुद से कोई जुमला आता है तो ज़रूर लिखिए।
ठीक है, आप अल्फाज भी उतारेंगे और अल्फाज के साथ साथ आप फिर उसका एक जुमला भी मुकम्मल करेंगे। ठीक है, और आप क्या, अब आगे क्या होगा, आपके टीचर आपका ये काम चेक करेंगी, आप उन्हें इसकी तस्वीर भी भेज सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।